हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जो रीडिंग वो है व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। ऐसी क्या बात है जो आपको इस वक्त सुनना चाहिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपको गॉड मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टार्स रखे हैं। ये है पिंक स्टार, ओके, ये है गोल्डन स्टार, ये है पर्पल स्टार और ये है ब्लू स्टार। ओके, तो आप एक स्टार चूज कर लीजिए। पिंक स्टार, गोल्डन स्टार, पर्पल स्टार और ये ब्लू स्टार। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना ग्रुप चूज कर लीजिए, पिंक, गोल्डन, पर्पल या ब्लू, और फिर मैं आपके लिए लाइव शफलिंग करके कार्ड्स निकालूंगी। एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू for being a part of my family, watching my videos, commenting and liking it. Okay, I really hope with all good vibes, all positivity that you people are helped by the readings. Okay, I'll start the reading. टाइम स्टैम्प्स बायो में भी होंगे और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी होंगे। आप वहाँ से देखकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ओके, एंड फॉर ऑल दोज हु आर न्यू, आई एम स्वाति हियर। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1 से, ग्रुप नंबर 1 से, पिंक स्टार से। ओके, सो ऑल दोज हु हैव चोजन दिस पिंक स्टार, उनके लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज इट दैट यू रियली नीड टू नो राइट नाउ। ओके, एक कृष्णा कार्ड निकालेंगे, एक एंजल गाइडेंस कार्ड और एक फेरी कार्ड। एंजल गाइडेंस कार्ड, और फिर एक फेरी कार्ड। Okay, so let's see all of you. What is the important message for you? Okay, तो आपके लिए आया है 8 of Pentacles, फिर है 9 of Swords और फिर है ये 2 of Cups. Okay, so this 9 of Pentacles, sorry, 8 of Pentacles says that you've been working hard. आप बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं और आपको गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपकी जो आपका हार्ड वर्क है, आपका कंसिस्टेंट वर्क है, that is being recognized and you will definitely get results. And आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, everything is in your favor. See, you want really quick results, that's right, you really need quick results. You want कि जल्दी से आपकी एक्शन का रिजल्ट आए, लेकिन 1 मंथ लग जाएगा आपका रिजल्ट आने में। सो बी पेशेंट और अपनी कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए। एंड अगेन दिस 2 of Cups says कि यू आर लकी दैट यू आर विद योर लव्ड वन। आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करते हैं, आपका बहुत ध्यान करते हैं, आपका बहुत प्यार करते हैं, उसको एक्नॉलेज कीजिए। ओके, और आप दोनों एक दूसरे की हेल्प कीजिए। with the blessings of God you are together. I mean, this is a relationship which has all the blessings of God. तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा। बी रिलैक्स, बी हैप्पी, शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ ईच अदर
And then Shri Krishna's card is submissive. This says कि surrender your work to me. Okay, तो जो surrender your work to me, knowing that I am caring, I am loving, and I shall take care of you. See, जब आप अपने मदर को, अपने फादर को सरेंडर करते हैं, तो आप जानते हैं कि वो आपके फैसले में ही, आपके हक में ही फैसला लेंगे. उसी तरह श्री कृष्ण आपके हक में ही फैसला लेंगे. बस आप अपना कर्म कर कर उनको सरेंडर कर दीजिए, आपके हक में ही रिजल्ट आएगा. Okay, your fairy card is if you get nervous, focus on service. Angel card, sorry. The angel card says if you get nervous, focus on service. तो अगर आप अपसेट हो रहे हैं अपने रिजल्ट को लेके, अपने आउटकम को लेके, या फिर अपने हार्ड वर्क को लेके आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं जाकर लोगों की हेल्प कीजिए. आप ओल्ड एज होम में जा सकते हैं, आप किसी चिल्ड्रन की ऑर्फनेज में जा सकते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके कुछ फ्रूट या कुछ बिस्किट्स वगैरह दे के आइए. उससे एक तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और साथ में आपकी नर्वसनेस, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी आपको. ओके, एंड देन द फेरी कार्ड सेज, दिस इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग कार्ड. दिस इज you're charismatic, enthusiastic, creative, and energetic. Okay, so as you have to reach the destination, so enjoy the passage, enjoy the जो आपका डेस्टिनेशन में जाने का जो पाथ है, जो रास्ता है, उसको आप रिलैक्स करके एंजॉय कीजिए. ओके, डू नॉट फ्रेट, मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ. अच्छा, जब हम अपने घर से निकलते हैं और कहीं भी जाते हैं, जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, ओके, तो कितना टाइम लगेगा हमें दिल्ली टू बॉम्बे पहुंचने में? ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये हमारे मोड ऑफ ट्रैवल पर भी डिपेंड करता है. अगर हम बाय कार जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बाय ट्रेन जा रहे हैं तो उससे कम टाइम लगेगा, और बाय प्लेन जा रहे हैं तो उससे भी कम टाइम लगेगा. तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना मैक्सिमम इनपुट देते रहिए, तो आपका रिजल्ट और भी जल्दी आएगा. और यहाँ पर आपका जो कर्म है वो है अपना हार्डवर्क करना, वो तो आप कर ही रहे हैं. साथ में आप सरेंडर कीजिए. और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू हैव इज faith. Okay, have faith, God will do the best for you. Okay, so 2 months from now you will be very happy and relaxed, and all your dreams will be fulfilled, whatever you are aspiring from. So be happy, because God is with you and He's noticing everything that you're doing. Okay, see you then. See you. Bye bye. I welcome all those who have chosen this golden star into the reading. ओके, तो आपके लिए आया है 2 of Swords और फिर Page of Wands और 6 of Cups. ओके, तो 2 of Wands आपको कह रहा है कि कुछ आप इनडिसिसिव हो रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर. ओके, तो जो आप थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, सर्ज ऑफ इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं,
जिस वजह से आपको रेस्टलेसनेस भी हो रही है, यू कैन नॉट स्लीप गुड ऑल्सो। सी डू नॉट वरी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो आपकी इंट्यूटिव सेंस आपको जिस तरफ गाइड कर रही है आप वो करिए। जो आपकी इंट्यूशन होगी वो एक भगवान का इशारा होगी, जहाँ आपको स्ट्रांगली आप जिस चीज़ पर आपका माइंड, अगर आप प्लस और माइनस, सी लॉजिकली तो अगर आप प्लस और माइनस का चार्ट बनाएंगे तो जहाँ पर प्लस ज़्यादा होगा आप वही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सजेशन आ रहा है कि आप अपनी लॉजिक पे भी डिपेंड कीजिए, बट मेजरली गो ऑन योर इंट्यूशन। और जो भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं वो आप शुरू कीजिए, वो आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत लकी होगा। So you take the decision within a day or two, and within a week you can also start implementing your work. बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। विद इन अ मंथ आपको फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे, उसका जो प्रोडक्टिविटी है, इनकम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपके बहुत पुराने फ्रेंड हैं, आपके कंपेनियन हैं, फ्रेंड हैं, आपके सिबलिंग हैं, उनसे आप एडवाइस ज़रूर लीजिए। और जब आपको सक्सेस मिले तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ ऐसे पॉजिटिव जेस्चर उनके साथ ज़रूर करिए, जिससे उनको पता चले कि वो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, तो आप उनका कितना रिगार्ड करते हैं। ओके, सो यू कैन गो अहेड विद द न्यू वेंचर दैट यू वांट टू स्टार्ट। वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, बिल्कुल डाउटलेस होकर आप करिए। आपका कृष्णा कार्ड है सिंप्लिसिटी। ओके, सो दिस सेज दैट do not add any manipulations, do not try to, मतलब आप जिस तरह से सिंपल वे से अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस सिंपल वे से आप अपना लाइफ को लीड कर रहे हैं उसी तरह से चलने दीजिए। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, एंड जो आपके मन में होता है वही आप बोलते हैं, वही आप करते हैं। तो इसी तरह से आप चलिए, बिकॉज भगवान आपकी इस हैबिट को बहुत एडोर करते हैं, लाइक करते हैं, और आपके दरवाजे अपने आप ही आगे खुलते रहेंगे। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। आप में एक हीलिंग एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है जो आपके आसपास के लोगों को बहुत पॉजिटिव फील कराती है जब वो आपके साथ होते हैं। एंड यू आर अ वेरी लविंग सोल। तो आप अपने आप को ऐसे ही रखिए, अपने आप को मेंटेन करिए। ओके, स्टे चार्ज्ड ऑल द टाइम बाय डूइंग मेडिटेशन। मॉर्निंग में मेडिटेशन ज़रूर कीजिए या एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जिससे आप टोटली एक्टिव रहे पूरा दिन। ओके, और fairy card is Queen of Autumn. This says that you are generous, stylish, gracious and practical. Okay, तो आप you have all the qualities which actually a successful person should have. तो अब आपका जो उसको, उन क्वालिटीज़ को यूज़ करने का, शो करने का और उन सबको राइज करने का टाइम आ गया है। नाउ इज़ द टाइम दैट यू कैन एक्चुअली लिव योर ग्लोरी। आपको बहुत सक्सेस मिलेगा और रिकग्निशन मिलेगा। ओके, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड मूव अहेड विद द न्यू वेंचर विच यू आर प्लानिंग टू डू। बहुत आपको लाइमलाइट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। ओके, गॉड्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। Okay, I hope you like the reading. Do like and comment if it resonates with you. Okay, bye bye. See you in my next reading. I welcome all those who have chosen this purple star. ओके, तो आपके लिए आया है 3 of Swords, द हाई प्रीस्टेस,
और द वर्ल्ड। ओके, तो आप इस वक्त थोड़े पेन में हैं, थोड़ा हर्ट हैं, आपको लग रहा है कि आपके लव्ड वंस ने आपको जितना आप डिज़र्व करते थे उतना आपकी केयर नहीं करी है, या आपको किसी चीज़ में आपकी हेल्प नहीं करी है। तो एक्चुअली द ट्रूथ इज़ कि अगर उन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करी है या आपको हर्ट करा है किसी तरह से, तो आपने भी उनको ट्रू पिक्चर नहीं दी है। अगर आप बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपने जिस पर्सन ने भी आपको हर्ट करा है राइट नाउ, जिस सिचुएशन में भी हैं, या जो सर्कमस्टेंसेस आपके लिए ऐसे क्रिएट हुई हैं, उसमें आपने भी जो भी आपके साथ है, आपके कोवर्कर हैं या आपकी फैमिली है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपने ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपको अराइज हुई है। अगर आप अपना हार्ट बिल्कुल ओपन करके और क्लियरली सिचुएशन को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। सब कुछ पॉजिटिव रहेगा जब आप पूरी पिक्चर को ओपन करेंगे, पूरी पिक्चर को डिस्कस करेंगे अपने फेलो मेंबर्स से, तो डेफिनेटली वो आपको फेवर करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। because you're a very strong person, you're a good hearted person, but somehow somewhere there's a fear कि अगर आप बिल्कुल सच्चाई आप कहेंगे तो आपको ये fear है कि शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये द वर्ल्ड का कार्ड है, ये आपको एश्योर कर रहा है कि सब कुछ ठीक रहेगा। गो अहेड एंड क्लियर द होल सिचुएशन, क्लियर द होल पिक्चर। आप अच्छे से फ्रीली कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपसे कुछ गलत भी हुआ है तो वो भी एक्सप्रेस कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए, तो वो भी आपको क्लेरिफिकेशन देंगे, क्योंकि देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग व्हिच नीड्स टू बी क्लियर्ड। सो गो अहेड एंड क्लियर इट, और डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपका कृष्णा कार्ड है क्लेनलीनेस का कार्ड। अगेन ये आपके माइंड और हार्ट को क्लीन करने के लिए कह रहा है। इस वक्त जो भी बातें आपके मन में है वो आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा वो आप जो रिस्पांस होगा वो आपके फेवर में होगा, और वो आपको लविंगली आपको एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, और things will be totally in your favor. Okay, and then the angel card is vegetarian vegan, which tells you to take care of your health, take care of your diet, and eat light food, eat vegetables, eat a little raw diet, थोड़े से liquid intake कीजिए आप। और दूसरा, ये आपके माइंड को भी इजी रहने को कहता है कि आप अपने माइंड, छोटी छोटी बातों को माइंड पर हैवी मत रखिए। कई बार फॉर नो रीज़न यू फील सैड एंड यू फील हैवी, इट्स ओके, यू कैन जस्ट शेयर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड यू विल फील बेटर। आपका अगला कार्ड है द व्हील का कार्ड, विच सेज कि आप कहीं जाना चाहते हैं, या तो आप किसी काम के सिलसिले में कहीं जाना चाहते हैं, या आप रेगुलर कहीं किसी नई वेंचर पे ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो वो बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। योर लाइफ विल कम इन टू मोशन। तो आप जो थोड़ा सा आप घर में स्टक रहे हैं पीछे थोड़े टाइम से, तो आप उससे फ्री होंगे। सी अगर आप मेंटली भी, कई बार हम लोग स्टक हो जाते हैं जब हम घर से नहीं निकल पाते, या हमारा थॉट पैटर्न स्टक हो जाता है, तो यहाँ पर आपका थॉट पैटर्न भी मोशन में आएगा और आपकी लाइफ भी मोशन में आएगा। जो भी आपको रिलेट कर रही है चीज़, वो यही इंडिकेशन है कि योर लाइफ विल मूव इनटू एक्शन। जो एक्शन आप काफ़ी टाइम से करना चाहते थे, लेना चाहते थे, वो बहुत जल्द ही होने वाला है। ओके, सो जस्ट क्लियर द थिंग्स। आप अगर रोड को क्लीन करेंगे, जो आपके लाइफ की रोड है उस पर जो क्लटर्स आ गए हैं उनको क्लीन करेंगे, तो आपका व्हीकल बहुत अच्छे से मूव करेगा, रन करेगा। सो जस्ट कीप क्लियरिंग योर पाथ वेर एवर यू गो। ओके, कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। Okay, I welcome all those who have chosen this blue star.
ओके, सो आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द फूल और व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट. सो you've been thinking a lot about money lately. काफ़ी मनी का या तो आप काफ़ी टाइम से सेविंग कर रहे हैं, अपनी नेसेसिटीज़ भी आप नहीं ले रहे हैं, और या फिर थोड़ा माइंड पे आपका मनी हैवी हो रहा है बिकॉज देर आर सम एक्सपेंडिचर्स विच यू नीड टू डू. तो आप उठिए, चलिए और वो सब कर लीजिए. डू नॉट वरी, मनी का फ्लो आपका स्टार्ट ही होने वाला है. तो जो भी आप मनी स्पेंड करेंगे, जिसकी आपको वरी हो रही है कि आप अपने सेविंग निकालेंगे, तो you don't feel like taking out your savings, but your angels, your message is this, that you just move ahead, go ahead and splurge. जो भी आपको काफ़ी टाइम से आपका कुछ ड्यू था वो आप उठिए and go and buy it, go and do it, all the pending works. There is going to be a new source of income, new inflow of money very soon. Okay, so whenever you save for a rainy day, and money is for that only, to buy you all the things that you love to possess. Okay, so just it's been a long time that you have spent money on yourself. और कहीं पर आप घूमने भी जाइए, थोड़ा डिटॉक्स कीजिए, कहीं रिलैक्स कीजिए, जाकर ओपन एरिया में जाइए, एंड इट्स वेरी मच नीड ऑफ द आवर. And then this wheel of fortune says that आपका जो रिसर्च है, जो आपका वर्क है, वट एवर यूर डूइंग, उसमें थोड़ी सी पॉलिशिंग और चाहिए, एंड जस्ट लिटिल मोर इनपुट यूल डू एंड रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग इन टू योर हैंड. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड विच सेज कि आप अपना एक्शन को, जो आपका वर्क है, उसको कंटिन्यू रखिए. रिजल्ट्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर. Okay, Krishna card is wise and your fairy card is singing and dancing. Your Krishna card is wise. And this is justice for you. Okay, so you've been always wise in your life, and it's time that you go ahead and give yourself some time, give yourself some importance, because maybe you've been lately neglecting yourself. Okay, and you can also the singing and dancing card says that you have to awaken your psychic senses. See, when you have a good blood circulation, you just do some aerobics, you go for a walk, or you dance, or you listen to very loud music. The whole metabolism increases, and there's a good flow of energy in your body. So you have to activate your brain like that once a day. You have to do some sternus exercise, or you have to climb up the stairs and all, or you have to go for a walk. You have to just open the windows. Okay, and you have to be happy. You have to just find reasons to be happy. Okay, then this justice card says that justice is going to happen with whatever you are putting into nature, whatever good deeds you are putting into nature, whatever is your input, you're going to get a much better result. God is going to do justice with you. Okay, so don't fret, don't worry, go ahead and resolve the issues which are in your mind. Yeah, so I wish you all the best. I hope you have a clearer vision. Just give yourself some time, give your senses, your senses need to be awakened. You just you need to go out in the open, or you need to do some sternus exercise to rejuvenate your body and mind. Yeah, okay, all the best to you. See you in my next reading. Take care of yourself till then. Bye bye.